तो आज के इस टॉपिक में हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कवर करेंगे जो सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो हम इसे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें है मिल गया है, हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आएगा, y ऑफ s, क्योंकि s स्क्वायर हो गया, ये y का डबल डैश था, माइनस एस ऑफ वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, प्लस 2 ऑफ एस ऑफ वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ से वाई एस का वैल्यू क्या निकालेंगे, वाई एस का वैल्यू निकल कर आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। सो y ऑफ s क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम टेकिंग इनवर्स लैप्लेस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, t इंटू ई पे पावर माइनस ऑफ t u ऑफ t, ये हो जाएगा। एंड तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। So ये क्वेश्चन है, the transfer function of a system is ys divided by rs. The steady state output yt is a cos 2t. For the input cos 2t, the values of a and phi respectively are. So हम यहाँ पे phi अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, phi of s r of s इज इक्वल्स टू j of omega डिवाइडेड बाय j of omega प्लस 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, 2 दिया है, 2 ऑफ j, 2 ऑफ j प्लस ऑफ 2। सो अब हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 आ जाएगा, 2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 4। सो छोटा, आपने पता है यहाँ पे कैसे आया, टेन इनवर्स 2/2 की है और ये माइनस में आया क्योंकि डिवाइडर में है। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री हो जाता है। तो थीटा 45 डिग्री, एंड हम इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो 2√2 आ जाता है, √2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√2। सो प्लस 1/√2 प्लस 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये जो क्वेश्चन है, द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, इसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉर्मूला सीधे सीधे बैठा देते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे s-2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। सो लिख लेते हैं इसे, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 29। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जगह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या जानते हैं, y ऑफ s, u ऑफ s, या फिर आप इसे x ऑफ s बोल सकते हो, या h ऑफ s, ये होता है। तो हमें क्या बोला गया है, x ऑफ t निकालने के लिए, तो हम x ऑफ s निकाल लेंगे, फिर उसका इनवर्स लैप्लेस ले लेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, x ऑफ s क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, y ऑफ s डिवाइडेड बाय h ऑफ s। सो y ऑफ s हमें दे रखा है, इसका निकाल लेते हैं, s प्लस 5 हो जाएगा, ये h ऑफ s।
और y ऑफ s को हम लिख लेते हैं s प्लस 3 माइनस s प्लस 5। तो x ऑफ s क्या हो जाएगा, या तो जगह बचा नहीं, मिटा देते हैं इसे। s प्लस 3 s प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए, 2 बचेगा। सो हम क्या करेंगे, y ऑफ s डिवाइडेड बाय h ऑफ s कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 s प्लस 5, तो डिवाइड हो जाएगा तो s ऊपर चला जाएगा। सो ये कट जाएगा, टू 2 बाय s प्लस 3 बचेगा। तो ये क्या है, x ऑफ s के बराबर है। इसका इन्वर्स लैप्लेस ले लेते हैं, तो इन्वर्स में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई पे पावर माइनस ऑफ 3t u t, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द एलटीआई सिस्टम विच ट्रांसफर फंक्शन एच एस इक्वल टू इतना, द इनपुट टू द सिस्टम इज cos 3t एंड द स्टेडी स्टेट आउटपुट इज ए साइन ऑफ 3t प्लस अल्फा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, एच एस का जो मॉड्यूलस है, या आप जो ओमेगा कह सकते हैं, इसका मॉड्यूलस आएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जे ऑफ ओमेगा प्लस 4। ओमेगा कितना है, ओमेगा 3 हमें यहाँ दिख रहा है, 3 ऑफ जे प्लस 4। तो मॉड्यूलस निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, ये 3 ही रहेगा, और 4 चौके 16 और 9 25 या 5, तो 1/15 आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा एक का वैल्यू। तो बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लेट एक्स इक्वल्स टू 3 s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 21 विद द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल ऑफ x t। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमें क्या निकालना है, 0 प्लस पे x निकालना है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लेने के टाइम में s से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही करते हैं हम यहाँ पे। तो s ऑफ s क्या हो जाएगा, 3 ऑफ s स्क्वायर प्लस 5 ऑफ s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 21 आ जाएगा। तो लिमिट भी यहाँ पुट कर देते हैं, s टेंस टू इंफिनिटी वेयर x जो है 0 प्लस। सो क्या आ जाएगा, अभी हम ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं इसे s से, तो क्या आ जाएगा, 5/s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/s प्लस 21/s स्क्वायर, और s टेंस टू इन्फिनिटी है, पुट भी कर देंगे एस टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली 3/1 बचेगा इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है, assuming zero initial condition the given y t of the system given below to a unit step input u t is। तो हमें क्या निकालना है, y t निकालना है। तो y t y s के फॉर्म में जब होता है, ये हो जाता है। सो क्या हो जाएगा, वाई एस डिवाइडेड बाय यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1/s आ गया। अब यूनिट स्टेप बोला है, तो यू एफ एस इज इक्वल्स टू 1/s ही होता है। सो वाई ऑफ एस जो हो जाएगा 1/s स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स लैप्लेस लेंगे, तब ये क्या आ जाएगा, टी इंटू यू ऑफ टी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया है और स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है। तो स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है। तो वही करेंगे हम यहाँ पे, एच ऑफ टी स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ टी माइनस 1 डी टी प्लस
डेल ऑफ टी माइनस 3 ऑफ डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ टी माइनस 1 हो जाएगा और ये u ऑफ टी माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। टी एट टी इक्वल्स टू 2 बोला है तो 2 पुट कर देंगे तो u ऑफ 1 आ जाएगा और u ऑफ टी माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 वाला 0 हो जाता है तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। u ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 आया, u ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 1 हो जाएगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज एस टी टी यू बट यू फॉर एन इनपुट u ऑफ t माइनस 1 द आउटपुट इज। तो हम क्या करेंगे, एच का लैप्लस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। और u ऑफ t माइनस 1 का ले लेते हैं, u ऑफ t माइनस 1 का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, e पर पावर माइनस s डिवाइडेड बाय s हो जाएगा। सो y ऑफ s क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट तो y होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, h ऑफ s u ऑफ s। तो क्या आ जाएगा, e पावर माइनस s डिवाइडेड बाय s पे क्यूब आ जाएगा। सो इसका इन्वर्स लैप्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और u ऑफ t माइनस 1 हो जाएगा। सो क्या आ गया, t माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u ऑफ t माइनस 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन है द यूनिलेटरल लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज 1 by s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 द यूनिलेटरल लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ft का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, माइनस 1 का पावर n d बाय डी ऑफ s डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी, नो इस एफ ऑफ एस। सो हम क्या करेंगे, माइनस 1 पे पावर 1 ही रहेगा, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2s प्लस 1 आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो 2s प्लस 1 एस प्लस 1 का ऑप्शन डी इज कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन विद yt। तो हम yt जी इतना दिए रखा है, dy by dt दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स 0 द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ dy by dt क्या हो जाएगा। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, s स्क्वायर y ऑफ s माइनस ऑफ s ऑफ y ऑफ 0 माइनस y ऑफ डैश ऑफ 0 प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, s ऑफ y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस y ऑफ s इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 ही होगा, या आप कह सकते हैं इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन 1 होगा। सो यहाँ से हम वाई एस को एलिमिनेट करेंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे, करने के बाद तो वाई एस बराबर आ जाएगा माइनस 2s माइनस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम इनवर्स लैप्लस ले लेते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना है। तो y ऑफ t जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस 2 पे पावर माइनस t u ऑफ t माइनस p ऑफ e पे पावर माइनस ऑफ t u ऑफ t। तो dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ई पे पावर माइनस ऑफ टी माइनस, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक बार ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ टी इंटू ई पे पावर माइनस टी आ जाएगा। सो टी इक्वल टू 0 पुट करना है हमें एट, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 0 पर पुट देंगे 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So ये बड़ा easy सा क्वेश्चन है. The function yt satisfy the following differential equation where delta t is the delta function assuming zero initial condition and by denoting the unit step function by ut yt can be the form of. तो हम इसका क्या करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे. s ऑफ y ऑफ s आ जाएगा, यहाँ y ऑफ s ही रहेगा और यहाँ पे ये डेल्टा फंक्शन तो ये 1 आ जाएगा. तो y ऑफ s क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस एस आ जाएगा. तो y ऑफ का इन्वर्स लैप्लेस ले लेते हैं, e टू पावर माइनस ऑफ t u ऑफ t आ जाएगा. तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन है, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द इनपुट xt इज इक्वल टू sin t इन द स्टेडी स्टेट द रेस्पॉन्स yt विल बी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है इस तरह से a sin ओमेगा t प्लस 5. जहाँ यहाँ ओमेगा का वैल्यू हमें 1 पता चल गया क्योंकि यहाँ पे साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो ओमेगा वैल्यू 1 होगा. तो हम ए निकालते हैं, जे प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा. और फाई का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो क्या आ जाएगा हमें फाइनली 1/√2 साइन टी माइनस ऑफ 45 डिग्री. यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, ये डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला है तो हम पॉजिटिव भी लिख लेते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन दे रखा है फॉर द इक्वेशन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन प्लस 3 इंटू एक्स का सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस 2 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 5. तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस 3 ऑफ एस ऑफ वाई. नो, यहाँ पे एक्स है, एक्स लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू 5. इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ एस आ जाए. सो क्या है, यहाँ से एक्स एलिमिनेट कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इक्वल्स टू 5/s. तो एक्स ऑफ एस क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. तो अब क्या है कि x ऑफ t एस t टेंस टू इंफिनिटी, ये किसके बराबर होता है, s इंटू एक्स ऑफ s टेंस टू 0 लिमिट. तो वही करते हैं हम, s से s कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. यहाँ s आता, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, यहाँ पे भी s आता है, s कट जाएगा, s की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा. तो आंसर बी मैच कर रहा है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी इज एफ एस. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एक फॉर्मूला बताया था कि वेर एफ टी टी टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस टेंस टू 0 लिमिट. सो वही करेंगे हम यहाँ पे, 5s स्क्वायर प्लस 23 ऑफ एस प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. एस मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 हो जाएगा. तो एस से एस कट जाएगा, एस की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0. 6/3 बचेगा, 6/2 बचेगा, 6/2 इज इक्वल टू 3. तो 3 ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फंक्शन fs इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय fs इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft द इनिशियल वैल्यू ऑफ ft. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ft पूछा है, इसका मतलब s टेंस टू 0 पर पूछा है. तो क्या हो जाएगा, s टेंस टू इंफिनिटी पर हो जाएगा लिमिट. तो वही करते हैं हम यहाँ, y बराबर s का स्क्वायर 3s प्लस 2, s था यहाँ और यहाँ से s मल्टीप्लाई हो जाएगा, s से s कट जाएगा, क्या बचेगा 5/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना है तो हम इन्फिनिटी एक काम करते हैं, 5/s स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तब भी हमें क्या मिल जाएगा 0 इन एस स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर. तब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 पुट कर दे 0 आ जाएगा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय दिस एज इनपुट y एज आउटपुट इज. तो y का वैल्यू हमें पूछा है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, प्लस s ऑफ y ऑफ s
इज इक्वल्स टू एस ऑफ यू ऑफ एस प्लस 2 ऑफ यू ऑफ एस। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, वाई एस डिवाइडेड बाई यू एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस प्लस 2 एस इंटू एस प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So ये क्वेश्चन, लेट अ causal LTI system be characterized by the following differential equation with initial rest condition d square y, ये क्वेश्चन है, where xt and yt are the input and output respectively. The impulse response of the system is ut is the unit step function. So हम लोग क्या करेंगे, हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बोला है, मतलब क्या बोला है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोला है, मतलब y एस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एस निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, वाई एस प्लस 7 ऑफ एस ऑफ वाई ऑफ एस प्लस 10 ऑफ वाई ऑफ एस प्लस इज इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स ऑफ एस प्लस 5 एस एक्स ऑफ एस। तो यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं सारे को, एक्स ऑफ एस क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 प्लस 5 ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस ऑफ 10। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन, पहले हम क्या करते हैं, इसे 5 और 2, इसे पार्शियल फ्रैक्शन हमें करके इसका एक्स के इसको हम टी के फॉर्म में ले आते हैं। तो 4 प्लस 5 एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 एस प्लस 5। सो पार्शियल फ्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, 1 बाय एस प्लस 2 1 बाय एस प्लस 5। तो 5 ऑफ एस आना है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, एस प्लस 2 एस प्लस 5। तो ए ऑफ एस प्लस 5 प्लस बी ऑफ एस प्लस 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एस को कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस 5 ऑफ ए प्लस 2 ऑफ बी इज इक्वल एस प्लस 2 एस प्लस 5। सो ए प्लस बी की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, और 5a प्लस 2b की जगह 4 आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस ऑफ 3a इक्वल्स टू 6, a इक्वल टू -2 आ गया, और b इक्वल्स टू 5 माइनस a आएगा, तब क्या हो जाएगा, +2। तो b इक्वल टू 7 आ जाएगा। सो लिख लेते हैं इसे, -2 एस प्लस 2 प्लस बी की जगह 7 होगा एस प्लस 5। अब इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2t प्लस 7 ऑफ ई पे पावर -5 ऑफ टी u ऑफ टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बोला गया है, y ऑफ as be the Laplace transformation of the function y then the final value of the y as be the Laplace the final value of the function। तो फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, y of t t टेंस टू इंफिनिटी पे क्या है, इंफिनिटी पे ही वो फाइनल वैल्यू पे पहुंचता है। तो मतलब क्या है, s टेंस टू 0 लिमिट ऑफ s ऑफ y ऑफ s हो जाएगा। तो s टेंस टू 0 s ऑफ y ऑफ s, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टेंगुलर करंट पल्स ऑफ ड्यूरेशन t एंड मैग्नीट्यूड 1 हैज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेक्टेंगुलर करंट पल्स ऑफ ड्यूरेशन t एंड मैग्नीट्यूड 1 बोला है, ड्यूरेशन इसका कितना है, t ड्यूरेशन है, और मैग्नीट्यूड उसका 1 है। तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एस हो जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस ऑफ पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा। तो 1 बाई एस कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई पे पावर माइनस ऑफ टी ऑफ एस, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई, तो इसको हम लोग p-1 के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ +1 - 1 कर देते हैं, u ऑफ p-1 आ जाएगा। तो t-1 का स्क्वायर u ऑफ p-1 माइनस ऑफ u ऑफ t-1 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, s का क्यूब e पे पावर माइनस ऑफ s आ जाएगा, और यहाँ पे 1/s ऑफ e पे पावर माइनस ऑफ s आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, t-2ab 1 - 1 + 1 e टू पावर t। तो यहाँ पे तो 2 तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है द यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज, तो मैंने क्या कहा था, स्टेप रेस्पॉन्स अगर हमें निकालना है तो हमें सी ऑफ टी का इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, 4 ऑफ ई पावर माइनस टी आ जाएगा, -3 ऑफ ई पावर माइनस ऑफ 2t आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, और प्लस कांस्टेंट भी आता है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 ई पावर माइनस टी माइनस 3, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस गिवन एफ एस इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस ओमेगा द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ टी। तो इसको एफ ऑफ एस को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ऑफ टी के फॉर्म में कर ले जाते हैं, तो साइन ओमेगा टी। तो टी टेंस टू अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसका जो फाइनल वैल्यू होता है डिफाइंड नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाते रहता है, तो इसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी हमें टेन इन्फिनिटी जाने पे, इसीलिए नन ऑफ दिस आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।